हेलो बच्चों। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन कि ए मैन ड्राइविंग एट 2/3 of his original speed reaches his destination 30 minutes later than usual time. Then the usual time is first option 45 minutes, second option 90 minutes, third option 60 minutes and fourth option 120 minutes. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट क्या है? दैट इज द स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या है? स्पीड इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलिए, तो हम क्या करते हैं, दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज माय फाइनल पॉइंट, ए एंड बी। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और ये मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट। तो अगर हम लेट यूजुअल टाइम टी है और यूजुअल स्पीड मान लेते क्या है? एश है। और ये डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास? गिवन मान लेते डिस्टेंस दैट इज द ए बी इज इक्वल टू डी है। ओके, तो यहां से हम बात कर सकते हैं कि यस, जो हमारे पास स्पीड जो हो जाएगा दैट इज द डिस्टेंस अपॉन क्या है? टाइम। तो दैट इज द एश स्पीड है, डी डिस्टेंस है और टी टाइम है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे डी इज इक्वल टू एश इंटू टी। ओके, ये हमारा पहला इक्वेशन है। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अगर हम अपना स्पीड को कम करते हैं 2/3 ऑफ ओरिजिनल स्पीड एश, तो उस केस में जो टाइम जो लगता है, क्या लगता है? टाइम जो लगता है वो 30 मिनट्स ज़्यादा लगता है। तो मेरा ओरिजिनल टाइम क्या है? टी, तो टी प्लस 30 हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारा जो स्पीड होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हमारे पास डी है और टाइम जो लग रहा है कितना? टी प्लस 30। ओके, तो स्पीड हो गया आपके पास डिस्टेंस अपॉन टी प्लस 30। स्पीड कितना है? 2/3 एश। तो डी अपॉन टी प्लस 30, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डी इज इक्वल टू 2/3 एश इन टू टी प्लस 30। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। तो दोनों ही केस में क्या है? डिस्टेंस तो सेम है। दोनों ही केस में क्या है? डिस्टेंस सेम है, तो हम इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या है? एश इंटू टी, डी इज इक्वल टू डी। एश कितना है पहला इक्वेशन से? एश इंटू टी, और दूसरा इक्वेशन पे डी क्या है? 2 एश अपॉन 3 एंड टी प्लस 30। तो दैट इज द 3 एश टी इज इक्वल टू 2 एश टी प्लस 60 एश। ओके, यहां से आप देख सकते हैं दैट इज द एश टी इज इक्वल टू 60 एश। तो एश टी माइनस 60 एश इज इक्वल टू 0। तो एश कॉमन, टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0, एश इज इक्वल टू 0 और टी माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा? 60। एच तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि स्पीड कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इस केस में हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा टी इज इक्वल टू क्या है? 60। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा? 60 मिनट्स। कौन सा ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन। तो मेरा यूजुअल टाइम क्या है? 60 मिनट्स।
I hope understood well. Thank you.